तो अभी हमने देखा था कि आपने परचेज ऑर्डर से किस तरह बिल इंटर किया, फिर हमने मैन्युअली बिल इंटर किया। अब हम देखेंगे कि आप रिपीटिंग बिल किस तरह इंटर कर सकते हैं। रिपीटिंग बिल बेसिकली आपकी मंथली, वीकली, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आपने पे ऑफ करनी होती हैं और उनका बिल रिकॉर्ड करना होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है बिल ऑटोमेटिकली ही क्रिएट कर दे, तो आप उसकी पेमेंट प्रोसेस कर दें। तो इस तरह जैसे डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनका बिल मंथली, वीकली जिस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइप आपको बिल्स रिसीव होते हैं, तो आप फिर उन बिल्स को इंटर करते हैं। तो आप उस ज़हमत से बचने के लिए आप सिस्टम के अंदर ऑटो सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं कि बिल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए, फिर आप उसकी पेमेंट प्रोसीड कर दें। इसी तरह ज़ीरो के अंदर ऑप्शन है रिपीटिंग बिल का, कि आप रिपीटिंग बिल एंटर कर दें और जितना आप उसको ड्यूरेशन दे देंगे, उस ड्यूरेशन में ज़ीरो ऑटोमेटिकली ही बिल को क्रिएट करता रहेगा। तो हम चलते हैं रिपीटिंग बिल आप किस तरह एंटर कर सकते हैं। तो आपने बिल्स यहाँ से परचेज ओवर में जाना है, यहाँ से आपने न्यू में जाना है और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप रिपीटिंग बिल के डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमें बताएगा कि अगर ऑलरेडी आपने कोई बिल एंटर किए हुए या नहीं किए हुए। तो अभी हम पहला रिपीटिंग बिल एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं न्यू में जाऊँगा, न्यू में रिपीटिंग बिल सेलेक्ट करूँगा। तो हमारे पास एक ब्लैंक बिल फॉर्म ओपन हो गया है। अब हम इस फॉर्म को अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे, जो जिस तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है या जिस तरह हम एग्रीमेंट क्लाइंट के साथ हुआ हुआ है, वेंडर के साथ जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं। तो हम अपने इस बिजनेस की बेस पे हम सपोज करते हैं कि हमारा किसी वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो मंथली क्लीनिंग सर्विसेज देगा, हमें हमारे क्लीनिंग सर्विसेज देगा और उसको हमने 50 पाउंड पे करने हैं। तो इस बेस पे आपने माइंड में इस एग्जांपल को रखना है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिपीटिंग बिल, जो कि हमारा 50 पाउंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्लीनिंग सर्विसेज बिजनेस के साथ। तो आप आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है मैं किस तरह सेलेक्ट करता हूँ, आपको हर स्टेप की मैं थोड़ी सी साथ डिस्क्रिप्शन भी बयान करूंगा। जैसा कि यहाँ पे आ रहा है रिपीट दिस ट्रांजैक्शन एवरी, कि आप इस रिपीटिंग बिल को कब 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 रिपीट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक आ रहा है जो सिस्टम का ऑटोमेटिक है, उसके बाद आ रहा है मंथ आ रहा है और ड्रॉप डाउन आ रहा है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीक्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इस ट्रांजैक्शन को कब कब रिपीट करना चाह रहे हैं। वीकली, एक वीक के बाद रिपीट करना चाह रहे हैं, 2 वीक के बाद रिपीट करना चाह रहे हैं, 3 वीक के बाद, जिस तरह आप चाहें आप उसको उसी तरह जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हमारा मंथली हुआ है तो मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं 1 सेलेक्ट करूँगा कि ये ट्रांजैक्शन एवरी 1 मंथ रिपीट हो। उसके बाद बिल की डेट आ रही है, बिल की डेट आप जो रखना चाहें, जो सिलेक्ट करना चाहें आप उस बिल की डेट अपने बिजनेस के मुताबिक, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करें कि एवरी 1 मंथ बिल की डेट ऑटोमेटिकली ही सिस्टम बिल को क्रिएट कर दे। तो 1 मंथ की फर्स्ट डेट ऑफ द एवरी मंथ बिल ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट कर दे। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट आ रहा है, ड्यू डेट में ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक में यहाँ आप डिजिट इंटर कर सकते हैं 1 से 31 तक, जिस तरह आपकी कंट्रैक्ट हुआ हुआ है आप उसी बेस पे कि जो बिल डेट है उसके कितने दिन के बाद आप इस बिल की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये एक बॉक्स आ रहा है ब्लैंक जिसमें आप डिजिट इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ रही है, ड्रॉप डाउन आ रहा है, हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उसमें साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं, हम यहाँ पे डिजिट इंटर करते हैं 4 डिजिट इंटर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 4, इसका मतलब ये है कि जो 4 तारीख है, 4 तारीख है, वो उसके जिस डेट में ये बिल इंटर हो रहा है उसके अगले मंथ की 4 तारीख को ये बिल ड्यू हो जाए। उसके बाद आ रहा है 4 डेज आफ्टर द बिल डेट, कि जो बिल की पे डेट होगी, जो डेट आप यहाँ पे इंटर करेंगे उसके 4 दिन के बाद ये बिल ड्यू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिल डेट 4 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द बिल मंथ, कि जिस मंथ में ये बिल इंटर हो रहा है, जैसे कि हम बिल को इंटर कर रहे हैं फरवरी में, तो फरवरी के बाद मार्च के
मार्च की 4 तारीख को ये बिल ड्यू हो जाए। उसके बाद आ रहा है 4 ऑफ द करंट मंथ, कि जिस मंथ में आप ये बिल इंटर कर रहे हैं उसकी 4 तारीख को ये बिल ड्यू हो जाए। तो जो ऑप्शन आप चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 ऑफ द करंट मंथ कर रहा हूँ कि जिस मंथ में बिल इंटर होगा उसी मंथ में ये बिल ड्यू हो जाए। उसके बाद आ रहा है एंड डेट। एंड डेट के साथ ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप जिस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप उस हिसाब से एंड डेट, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना है उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिस्टम उस दिन के बाद इस बिल को ऑटोमेटिकली रिपीट नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा। उसके बाद आ रहा है सेव एज ड्राफ्ट और अप्रूव। यहाँ पे जब आप ऑप्शन देंगे ज़ीरो को, कि जब भी बिल क्रिएट हो तो अगर सेव एज ड्राफ्ट हो जाए या अप्रूव हो जाए, तो जो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपका कॉस्ट और आपकी बिल की जो प्राइस है वो हर मंथ या हर वीक सेम ही है, एक ही है, तो आप इसको अप्रूव कर दें। अगर आपकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं, जैसे आप किसी के साथ सर्विसेज हुई हुई है तो वो चेंज हो रही है, कुछ प्राइसेस उसकी फिक्स हैं और कुछ वो बिल देगा तो वो है, तो आप उसका बिल क्रिएट करना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो बिल क्रिएट हो और वो सेव एज ड्राफ्ट हो, तो आप उसको वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है बिल फ्रॉम। यहाँ पे आपने जिस वेंडर से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपने उसका नाम लिख देना है। तो मैं बेसिकली सैंपल ही लिया है, तो मैंने क्लीनिंग सर्विसेज लिया है, तो क्लीनिंग सर्विसेज, बिल फ्रॉम क्लीनिंग सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे आप बिल का रेफरेंस एंटर कर सकते हैं, जैसे बिल के बिल का जो भी रेफरेंस इनवॉइस नंबर है या कुछ आप एंटर करना चाह रहे हैं जिससे आप बिल को बाद में आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद आ रहा है इंसर्ट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली हम रेफरेंस में इंटर कर देते हैं कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए। प्लेस होल्डर में हमें 4-5 ऑप्शन नज़र आते हैं, वो ड्रॉप डाउन में हम देखते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे वीक आ रहा है तो आप वीक सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम जहाँ पे रेफरेंस में जो भी इस बिल का वीक चल रहा होगा, जैसे कि ये बिल की डेट 1 फरवरी है तो ये मंथ की पहला वीक है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक क्रिएट लिख देगा। उसके बाद आप यहाँ पे मंथ दे रहे हैं, मंथ सेलेक्ट करेंगे तो जो भी मंथ आप, जैसे अभी बिल का मंथ है फरवरी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फरवरी मेंशन कर देगा। इसी तरह ईयर आ रहा है तो ईयर में जो साल चल रहा है, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 2023 यहाँ पे लिख देगा। उसके बाद वीक ईयर आ रहा है तो जो भी वीक नंबर, जैसा कि आपको पता है कि एक साल के अंदर 52 वीक्स होती हैं, तो जो जिस डेट को आप बिल इंटर कर रहे हैं उसको, उस डेट को जो भी वीक नंबर आ रहा होगा सिस्टम यहाँ पे लिख देगा। उसके बाद मंथ ईयर आ रहा है। मंथ ईयर जैसा कि साल में 12 मंथ होते हैं और जिस दिन ये बिल इंटर हो रहा होगा उस वो मंथ, जौन सा भी वो मंथ होगा सिस्टम यहाँ पे वो लिख देगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली अपनी रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं क्लीनिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज फॉर दी मंथ ऑफ। आगे मैं प्लेस होल्डर सेलेक्ट करूंगा कि सिस्टम यहाँ पे मंथ लिख दे कि जिस मंथ में ये बिल रिपीट हो जाए वो मंथ यहाँ पे मेंशन हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे टोटल आ रहा है। टोटल अभी हमने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं की कि हम इस बिल को किस में रिकॉर्ड करेंगे, किस अकाउंट में, तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पे वही अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट आर यहाँ जैसे कि हमने यूके में किया हुआ है तो यहाँ पे जीबी जो यूके की करेंसी है वो हो रही, वो शो हो रही है। उसके बाद टैक्स एक्सक्लूसिव हो रही है। हमने जितना भी काम हम ये कर रहे हैं हम सारा टैक्स एक्सक्लूसिव की बेस पे कर रहे हैं कि हमारी जो भी कास्ट है, अर्निंग है, उसी के ऊपर ही वैट चार्ज हो, उसके अंदर वैट ना हो, इसलिए टैक्स एक्सक्लूसिव ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एटम आ रहा है। एटम हमने डिफाइन किए हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की एटम, लेकिन जहाँ पे हम ना उनसे कोई आइटम खरीद रहे हैं ना हम उनसे कोई सर्विसेज जो हम ये आगे सेल करनी है हम वो सर्विसेज खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज का काम उनसे लेंगे तो वो हमारा बेसिकली अदर एक्सपेंसेस है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के रिलेटेड नहीं है, वो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं है, इसीलिए हमने उसको आइटम में ओपन नहीं किया हुआ। तो जहाँ से मैं अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, मैं अपना ये जो मेरा एक्सपेंस है उसको मैं क्लीनिंग एक्सपेंस में
क्लीन सेव करना चाह रहा हूँ कि ये क्लीनिंग एक्सपेंस में इसकी अमाउंट आए, ताकि क्योंकि ये एक्सपेंस भी क्लीनिंग रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्लेस होल्डर आ गया। अब आपने यहाँ पे भी अगर प्लेस होल्डर इंटर करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, क्लीनिंग सर्विसेज जो मैंने ऊपर सेम लिखी रेफरेंस में, यहाँ पे भी मैं वही लिख देता हूँ, क्लीनिंग सर्विसेज फॉर दी मंथ ऑफ। ओके, मैं प्लेस होल्डर इंटर कर दूँ फॉर दी मंथ ऑफ। ये सारी चीज़ें मैं इंटर कर दी। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट प्राइस इंटर करूँगा। क्वांटिटी हम यहाँ पे एक करेंगे, और यूनिट प्राइस जो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 50 पाउंड का हुआ है, तो यहाँ पे मैं 50 ऐड करूँगा। तो आप देखा सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर दिया। जैसा कि हमने टैक्स एक्सक्लूसिव किया था, सिस्टम ने हमारे जो भी चार्जेस हैं 50, उसी के ऊपर वैट को कैलकुलेट किया 20% और 60 हमारा टोटल हो गया। अब आपने बिल में तमाम चीज़ें इंटर कर दी। अगर आप रिव्यू करना चाह रहे हैं कि आपके जो प्लेस होल्डर आपने इंटर किए हैं वो किस तरह बिल में नज़र आते हैं, तो आपने प्रीव्यू प्लेस होल्डर पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें नज़र आ रहा है क्लीनिंग सर्विस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब जैसे ही नेक्स्ट मंथ में ये बिल जनरेट होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा क्लीनिंग सर्विस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इसी तरह जब नेक्स्ट मंथ में होगा, तो जिस मंथ में भी ये बिल इंटर होगा, तो मंथ ऑटोमेटिकली ही सिस्टम इसको पीछे से जो भी प्लेस होल्डर आप सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे शो करेगा। तो हमारा ये बिल इंटर हो गया, हम इसको सेव कर लेते हैं। जी, ये हमारा रिपीटिंग बिल हमने एंटर किया। यहाँ पे आप देख लें क्लीनिंग सर्विसेज जो इन्फॉर्मेशन हमने दी थी, और यहाँ पे रिपीट आ रहा है। अब ये एवरी मंथ बिल रिपीट होगा। एंड डेट हमने नहीं सेलेक्ट की थी, हमने वो ऑप्शन हमारे पास था। हमारा जैसे ही कंट्रैक्ट ख़त्म होगा, हम यहाँ पे उसको फिनिश कर देंगे, उसको एंड कर देंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिक उसके बाद बिल क्रिएट नहीं करेगा। जी, तो ये हमारा रिपीटिंग बिल था। अब देखते हैं नेक्स्ट।